ABCD is a cyclic quadrilateral. The sides DA and CB are produced to meet at P, and sides AB and CD are produced to meet at Q. The bisectors of angle P and angle Q meet at R. Then find angle PRQ. चलिए इस ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन ज्योमेट्री का है तो सबसे पहला काम हम करेंगे, क्वेश्चन में जो डेटा दी गई है उसे फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो हमें आसानी से दिख जाएगा। और कई बार फिगर बनाने से और कुछ कंस्ट्रक्शन करने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इस काम को हम यहाँ भी करें। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और जो दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं एक्सटेंड करने के बाद उनके साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे 4 वो सर्कल पे लाई करेंगे, और जो सर्कल पे लाई करेंगे वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे, तो हम उनसे नेम कर देते हैं ABCD। और एंगल P और एंगल Q को मार्क कर लिया और उनके दो बाइसेक्टर्स बनाए, एंगल Q के लिए QY बनाया और एंगल P के लिए PX बनाया। उनके बनाने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क कर लेंगे। तो चलिए हमारा फिगर तैयार हो गया। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम रेड कलर से दो एंगल्स मार्क कर रहे हैं। वो दो एंगल्स होंगे एंगल QDY और एंगल QBZ। ये दोनों इक्वल होंगे। और ऐसे ही सिमिलरली इसी सेम प्रॉपर्टी से एंगल QCD और एंगल QAZ इक्वल आएंगे। चलिए अब हम दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ट्राइंगल QAZ और ट्राइंगल QCY को। तो QAZ और QCY में आपको दो एंगल्स तो पता हैं, जो ग्रीन से मार्क किए हुए हैं वो तो सेम है ही, और जो बाइसेक्टेड एंगल्स हैं वो भी सेम है। तो अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से चेक करेंगे तो आपको और भी दो एंगल्स यानी एंगल QZA और एंगल QYC बराबर आएंगे। ये आप ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी कह सकते हैं। तो ये हमने स्टेट करने के बाद हम इन दोनों एंगल्स को भी ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली सेम सिमिलैरिटी वाली कॉन्सेप्ट अगर हम ट्राइंगल QBZ और ट्राइंगल QDY के लिए लगाएंगे तो हमें एंगल्स QYD इक्वल टू एंगल QZB मिलेगी। तो उसे हम येलो से मार्क कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते सब वक्त हम सेम प्रॉपर्टी ये जो ट्राइंगल PTB और ट्राइंगल PXD है उसके लिए भी लगाएंगे। तो हम एंगल PTB को वायलेट से मार्क कर दिए और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल RTC भी एंगल PTB के बराबर होगी और एंगल PXD तो एंगल PTB के बराबर होगी सेम सिमिलैरिटी वाले प्रॉपर्टी से। तो हमने एंगल्स मार्क कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त ध्यान दीजिए, अब हम ट्राइंगल QXT को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। QXT को ऑब्जर्व करने से आपको पता चलेगा एंगल QXT और एंगल QTX दोनों ही इक्वल आएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 माइनस पर्पल से मार्क करी हुई एंगल होगी। तो आपको दो एंगल्स मिल गई है जो बराबर है, यानी कि बेस एंगल्स अगर किसी ट्राइंगल की सेम है तो वो तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो हमारा ट्राइंगल QXT आइसोसेलेस बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम कहेंगे QX इक्वल टू QT, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हुई। QR इक्वल टू QR और एंगल XQR इक्वल टू एंगल RQT कहेंगे। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल XQR और ट्राइंगल TQR दोनों ही कॉन्ग्रुएंट आ जाती है। कॉन्ग्रुएंट आ जाती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होंगे, यानी एंगल XRQ और एंगल TRQ दोनों सेम आएंगे। और दोनों तो स्ट्रेट लाइंस के एंगल भी हैं। अगर दो सेम एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही है, एक कब पॉसिबल है, जब दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री हो, यानी एंगल XRQ और एंगल TRQ हमें 90 डिग्री मिल जाएगी, जिससे हम अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि TRQ की वैल्यू तो PRQ के वैल्यू के बराबर होगी, यानी हमारा एंगल PRQ का वैल्यू 90 डिग्री आ जाता है। धन्यवाद।